श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे षटतिला एकादशी का व्रत करे अथवा न करे, कर सके अथवा न कर सके, लेकिन षटतिला एकादशी के दिन एक अत्यंत सरलतम धर्म कर्म कर ले तो मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। समस्त पाप नष्ट बिना भुगते, अन्यथा भुगतना पड़ता तो समस्त पाप नष्ट करने से क्या मिलेगा? अरे दुख समाप्त हो जाएगा। कैसे? समस्त कष्ट का, तकलीफ का, दुख का, रोग का एकमात्र कारण होता है जीवात्मा के पाप कर्म। ये पाप कर्म ही सुख में बाधक रूप तत्व है। ये भगवान श्री वराह ने पृथ्वी देवी से कहा। सुख दुख का निरूपण ये समझाते हुए श्री वराह पुराण में। और यहाँ क्या फल है? अमुक धर्म कर्म कर लेने से समस्त पाप नष्ट। अर्थात इस धर्म कर्म का जब भगवान श्री कृष्ण फल देंगे जीवात्मा को तो फिर सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। तो ये कब करना है धर्म कर्म? षटतिला एकादशी के दिन। कब है षटतिला एकादशी? तो एकादशी तिथि प्रारंभ होती है तारीख 13 जनवरी 2026 मंगलवार को दोपहर 3:18 से। और कब होती है एकादशी तिथि पूर्ण? तारीख 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन शाम को 5:53 पर। तो आपको कब करना है ये धर्म कर्म? तारीख 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन समय रहेगा इस धर्म कर्म का, जो मैं आगे बोलने वाला हूं क्या करना है। तो समय पहले नोट कर लीजिए। स्थानिक सूर्योदय से लेकर शाम को 5:53 तक, इस समय में यह धर्म कर्म कर लेना है। व्रत करे तब भी, न करे तब भी। क्या करना पड़ेगा कि समस्त पाप नष्ट हो जाए? उसका फल मिलेगा। बस काला तिल थोड़ा ले लेना है, ध्यान दो। फिर 6 प्रकार से काले तिल का उपयोग करना है। 6 प्रकार से। नाम ही तो ये है माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का, षट तिला। षट माने 6 और तिला माने तिल। तो 6 प्रकार से काले तिल का उपयोग करना है। क्या क्या करना है मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं। पहला उपयोग काले तिल का। शास्त्र कहता है किसी सुपात्र ब्राह्मण को पात्र में अगर तांबे का पात्र रहे तो ठीक है, अच्छा है, ज्यादा। न रहे तो कोई भी पात्र में काले तिल भरकर उस पात्र सहित काले तिल का दान करना है। और यथाशक्ति यथाश्रद्धा दक्षिणा भी अर्पण कर देना है। तो पहला ये काम षटतिला एकादशी के दिन।
काले तिल का किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। दूसरा, काले तिल का उपयोग काले तिल मिश्रित जल से स्नान करे, अर्थात जिस जल से स्नान करता है मनुष्य उसमें थोड़े दाने काले तिल के डाल दीजिए। तो दूसरा ये धर्म कर्म करना है काले तिल का। तीसरा क्या करना है काले तिल का? काले तिल को घिसकर उसको शरीर पर मलना है, शरीर पर लगाना है। काले तिल को जरा घिसकर उसका चूर्ण जैसा थोड़ा हो जाए, उसे मनुष्य को अपने शरीर पर लगा देना है। ये तीसरा धर्म कर्म काले तिल का। चौथा धर्म कर्म काले तिल का होम करे, हवन करे, उसमें काले तिल का प्रयोग करे। ये चौथा उपयोग काले तिल का। पांचवा उपयोग, जो जल मनुष्य पीता है उस जल में कुछ दाने काले तिल के डाल देना है। ये पांचवा धर्म कर्म। अब छठा धर्म कर्म काले तिल से क्या करना है? जो भोजन मनुष्य करता है उसमें काले तिल मिलाकर वो काले तिल सहित भोजन ग्रहण करे। जो कुछ भी वो पदार्थ खाए उसमें काले तिल सम्मिलित कर दे, ऐड कर दे। तो ये 6 प्रकार से काले तिल का उपयोग करने से, 6 प्रकार कौन कौन से संक्षेप में एक बार फिर नोट करिए। षटतिला एकादशी के दिन अर्थात 14 जनवरी को बुधवार का दिन है। सूर्योदय से लेकर उस दिन का शाम को 5:53 के अंतर्गत ये धर्म कर्म करना है। 6 प्रकार से काले तिल का उपयोग। व्रत करे तब भी ये करे, व्रत न कर सके न करे तब भी ये तो अवश्य करे, क्योंकि फल है समस्त पाप नष्ट। व्रत करने वालों को तो और अधिक पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसके लिए फल अलग अलग लिखे हैं शास्त्रों में। तो अभी वो डिटेल नहीं करेंगे। मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कम से कम इतना चाहे तो अवश्य करे। 6 प्रकार से काले तिल का प्रयोग षटतिला एकादशी के दिन। समय तारीख मैंने बोल दिया है। अस्तु, तो क्या क्या लाभ मिलेंगे? 6 प्रकार के तिल, काले तिल कैसे उपयोग करें? पहला, किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान अर्पण करें। दूसरा, काले तिल मिश्रित जल से स्नान करें। तीसरा, काले तिल को पीसकर अपने शरीर पर लगावे। चौथा, काले तिल से होम करे, हवन करे। पांचवा, जल में कुछ दाने काले तिल के छोड़ दीजिए, फिर उसी जल को पिए। ये पांचवा। और छठा, जो भोजन करे मनुष्य उसमें भी काले तिल सम्मिलित करके फिर भोजन करे। तो इन 6 प्रकार के काले तिल के सेवन से, प्रयोग से मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। व्रत न करे तब भी इसका ये फल है। व्रत करे तो ये भी फल मिलेगा, साथ में करे तो, और व्रत का फल मिलेगा वो अलग से। अस्तु, इस अंक में इतना ही।
ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।